नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। गया जिले के बाराचट्टी थाना के मोबाइल वाहन पर बीते बुधवार को थाना क्षेत्र के मनन बीघा के सैकड़ों ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही अवर निरीक्षक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में थाना प्रभारी रामलखन पंडित ने बताया कि रात्रि लगभग 8 बजे पेट्रोलिंग करके लौट रहे थे। इसी क्रम में उत्पाद विभाग के अधिकारी व पुलिस कर्मियों ने उक्त गांव से शराब छापेमारी की। कार्रवाई करके 2 युवक को अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद बाराचट्टी पुलिस की पेट्रोलिंग करके उसी रास्ते से आ रही थी। तभी भीड़ देखकर पुलिस वहां रुकी, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया, जिसमें वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही अवर निरीक्षक और चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस मामले में शेरघाटी, धनगाई और बाराचट्टी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उक्त गांव से 7 लोगों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। उधर ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि पुलिस पर किया गया हमला पूरी तरह गलत है, लेकिन जो लोग इस घटना में शामिल थे और घटना को अंजाम देकर गांव से भाग गए, वहीं निर्दोष लोग जो अपने परिवार के साथ सोए हुए थे, पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले गई है। यह सभी मजदूर हैं। शराब भी बनाते हैं इस गांव में, शराब बनता है। पहले बनता था तो ये धांधली से छूट भी तो गया। अच्छा, पहले तो बनता वो सब जो आदमी पकड़ा गया है, ओकरा में सब आदमी शराब के नशे में था। किसको? हम यहाँ मेहमान रहते हैं। था हम लोग को पता नहीं था। अब आया उन लोग, अब आया इधर सब कोई सुन सुना। गाड़ी से था उन लोग? 5 गाड़ी काम थी ना। गाड़ी भी नहीं हम लोग देखे हैं कहाँ पर उसको गाड़ी था, लेकिन पुलिस के वो सब गाड़ी आप सब आया था। वो सब गाड़ी कहाँ पर लगाया और यहाँ पर घुस गया। और 2 लड़कन फोन से कुइया पर उधर बैठल था और फोन से बात कर रहा था। अब ससुराल करे कहाँ करे बात कर रहा था। और इन लोग पुलिस उन लोग को पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो पकड़ करके और उन लोग को चला लेकर के चला गया। मारने भी लगा, मैं उसको पिटा भी और लेके चला गया। और जा करके भी उसको, तो हम इधर से निकले, हाला सुने तो निकले तो देखे इमली के पास गए तो देख रहे हैं कि लड़का को लेके जा रहा है। उधर से फिर आया, 2-3 गो आया तो दूसर गली से वैसे घुसा और घुस गया कहाँ पर। उसको एगो लड़की है, उसको भाठा पर चला गया। उसको माई बाप, उसको कोई भी नहीं यहाँ पर है। एगो लड़की सियाना लड़की है और 2-3 गो भाई बहन है, वो घर में रहती है। वो घर में जा करके नुकल था पुलिस। एक ठो देवाल तर था, एक ठो बैर के पेड़ तर नुकल था पुलिस। तो वो लड़की ने थरथराने लगा बहुत, तो वो लड़की थरथरा के तो फिर चोर चोर चिल्लाने लगा। तो हम लोग सबको चिल्लाए, तो उन लोग भागने लगा। और भागने के बाद में पुलिस एगो गाड़ी उधर से आ रहा था। फिर तो एक गाड़ी अब पुलिस है था कि काची था हम नहीं जाने, लेकिन देख रहे थे कि जा रहा था। तो ऐसा लड़कन के तो है गलती। लड़कन तो छूटा यहाँ से और लड़कन लाठी सोटा लेकर के और गाड़ी के मारने लगा। तो हम लोग ऐसे हम लोग को तो ऐसे आदमी सब घर में कहे कि घर रहो। पुलिस आ गया तो हम लोग को डरा गया, घर में ढुक गया। लेकिन लड़कन जो था, लड़कन इतना बदमाशी किया, लड़कन को चिल्ला रहे हैं कि बाबू मत मारो। वो हो न सके, इमरजेंसी गाड़ी है कि वो सवारी गाड़ी है और तुम लोग एक बार मार रहा है। जब गाड़ी धीरा कर दिया तो उसको पूछो कि कैसे तुम लोग काहे घुस के हम लोग को ऐसा डेली घुस रहा है 9 बजे 10 बजे रात के घुस रहा है। तो कौन कारण है? जो हम लोग गलती करते हैं तो दिन में आइए, लेकिन ये बात जो गिरफ्तार हुआ है आदमी वही सब यही का है। हाँ, सब यही का है। उन लोग ये पता नहीं कि एगो आदमी बाइक से आ रहा था उधर से, तो वो आदमी के पकड़े में उधर से घुसा। लग रहा था कि गाड़ी वहाँ रोक दिया वो आदमी, और वो आदमी रोक दिया गाड़ी और उधर पास लगा घुसा वो आदमी। उसी का पकड़े में वो लगा घुसा। वो लड़की थरथराने लगा, फूकने लगा, चिल्लाने लगा। तो हम लोग दौड़े और फिर ओकर बाद में जो गाड़ी गया तो यहाँ पर इस सबके दबाव कर रहे हैं कि ए बाबू मत। बोधगया महाबोधि मंदिर परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। मामले में मंदिर सुरक्षा में तैनात बीएमपी के कंपनी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। गया एसएसपी के द्वारा विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी।
एसएसपी हरप्रीत कौर को मिले इनपुट के आधार पर महाबोधि मंदिर के परिसर से शराब की खाली बोतलों को बरामद किया गया। इस दौरान बीएमपी के एक कांस्टेबल के बैग से शराब की खाली बोतल भी बरामद की गई थी। वहीं मेस और बैरक के पास की झाड़ियों से भी शराब की कई खाली बोतलें मिली। यहां के संदर्भ में इनपुट था कि मंदिर के परिसर में शराब ले जाई जा रही है। हालांकि मौके से ना तो शराब बरामद हुई और ना ही कोई नशे में पाया गया, किंतु शराब की खाली बोतलों ने अप्रत्यक्ष रूप से हकीकत सामने लाया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बीएमपी प्रशासन को विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया था, जिसके बाद महाबोधि मंदिर में तैनात बीएमपी के कंपनी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। वहीं अन्य को चिन्हित किया जा रहा है। इस संबंध में एसएसपी हरप्रीत कौर ने कहा कि वहीं महाबोधि मंदिर में 9 बजे रात्रि के बाद कोई भी स्टाफ प्रवेश नहीं कर सकेगा, जिसको लेकर सख्त निर्देश भी दिया गया है। जिनका पाया गया था स्लिप था, उनको निलंबित कर दिया गया है। 2 कांस्टेबल थे उसमें और एक कंपनी इंचार्ज थे, उनको निलंबित कर दिया गया है। और बाकी भी हमने स्ट्रिक्टली सबका ब्रीफिंग कर दिया। जो लोग एक्सेस कंट्रोल पे हैं, जो लोग जांच कर रहे हैं, उनको भी ब्रीफ कर दिया। और अब क्या है कि 5 से 9 बजे तक स्कैनर जो है वो रहता है और स्कैनिंग होती है। तो जो भी है 9 बजे के बाद स्ट्रिक्टली एंट्री बोल दिया है, कोई भी एंट्री नहीं करेगा। 9 बजे के बाद एंट्री कोई भी स्टाफ है जो भी हो, अगर 9 बजे के बाद है तो वो मंदिर समाहरणालय परिसर में स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72 पर स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर, उप विकास आयुक्त विनोद दुहन, पटेल विचार मंच के संयोजक अनिल कुमार पटेल, वरीय पदाधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि उपस्थित हुए। इन सबों ने पुष्पांजलि अर्पित कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। स्वतंत्रता सेनानी, आज़ाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री, देश रत्न, राष्ट्र निर्माता, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एकीकृत भारत के निर्माता हैं, इस महान शख्सियत का दिल का दौरा पड़ने के कारण 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इस दिन को स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाता है। सरदार पटेल एक निस्वार्थ नेता थे, जिन्होंने देश के हितों को सबसे ऊपर रखा और एक निष्ठा भक्ति के साथ भारत की आधुनिक निर्माण अमूल्य योगदान को प्रत्येक भारतीय को याद रखना चाहिए। उनके चरणों को हम नमन करते हैं। इसके पश्चात जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त सहित अन्य लोगों के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लगे प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। गया के नगमतिया रोड स्थित जदयू कार्यालय में भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष अभय कुशवाहा ने किया। मौके पर जदयू कार्यकर्ताओं ने भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अभय कुशवाहा ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल देश की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा के लिए अमूल्य योगदान दिए हैं। वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी भेदभाव के सभी जाति धर्म के लोगों के लिए विकास का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में प्रतिमा चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया है और उनके दिए गए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। वहीं जिला अध्यक्ष अभय कुशवाहा की अध्यक्षता में सभी प्रखंड अध्यक्षों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पार्टी की मजबूती के लिए भी विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में जिलाध्यक्ष अभय कुशवाहा ने कहा कि पार्टी को और भी मजबूत करने के लिए सभी प्रखंड अध्यक्ष के साथ मीटिंग की जा रही है और कई दिशा निर्देश भी दिए। पहले तो आज वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं और पूरा गया जिला जनता दल यू परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि राष्ट्र निर्माता और एकीकरण का जो प्रयास उनका था और जिस तरह से राष्ट्र को एक सूत्र में बांध कर करके निर्माण जो करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, हम उनको नमन करते हैं। और उन्हीं की विचारधारा को लेकर आदरणीय हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी बिहार को एकीकरण के रास्ते पर लेकर बिना किसी भेदभाव के न्याय के साथ विकास की धारा
सूबे बिहार में बहाने का काम कर रहे हैं। हम सत सत नमन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आप जिस रूप से बिहार को एक सूत्र में पिरोकर और जो विकास की रोशनी आप देने का काम कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में, हर एक वर्ग को, उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को नमन करते हैं। और आज हम लोग का जनता दल यू के जो नव निर्वाचित जो प्रखंड अध्यक्ष थे, 19 प्रखंड अध्यक्ष, उनके साथ आज हमारी बैठक हुई और प्रखंड कार्यकारिणी की गठन, जिला कार्यकारिणी की गठन, पंचायत अध्यक्षों की गठन पर आज हमारी विचार विमर्श हुई है। और जिस तरह से विचार विमर्श में जो निर्णय निकला है, संभवतः हम लोग 20 से 21 तारीख को जिला कार्यकारिणी की सूची जारी करेंगे और प्रखंड अध्यक्षों की सूची प्रखंड अध्यक्षों के द्वारा कार्यकारिणी और पंचायत अध्यक्षों की सूची 25 दिसंबर को हम लोग जारी करने जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ सख्त निर्देश मिला के आगे जो बैठक में शामिल नहीं होंगे तो देखिए, बैठक में शामिल नहीं होंगे ये कोई सख्त निर्देश नहीं है और निर्देश नहीं है ये तो विशेष तौर से हमारी आग्रह है कि जब हम पार्टी में है, जनता दल यू में अगर कोई पदाधिकारी तो हमारी कोई जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। और अगर कोई हम पद ले लें और उस जवाबदेही का अगर कोई निर्वहन ही नहीं करें तो उस पद का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए ये निश्चित तौर पर है कि हम आग्रह भी करेंगे जितने भी जिले के सारे प्रखंड अध्यक्ष जिससे भी हमारी वार्ता हुई और हमने कहा भी कि इच्छुक साथी जो इच्छुक हमारे जनता दल यू में माननीय नेता नीतीश कुमार जी में आस्था और विश्वास रखते हैं। नगर निगम चुनाव में मेयर एवं उप मेयर के प्रत्याशी के साथ साथ वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी भी अपने चुनावी प्रचार में लग गए हैं। अपने अपने पक्ष में प्रत्याशी के द्वारा वोट मांगी जा रही है। इसी कड़ी में गया नगर निगम के मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे गया के जैन मंदिर के समीप महादेव घाट के रहने वाले राकेश कुमार ने भी अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार प्रतिदिन अपने समर्थक के साथ गया नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न मोहल्ले एवं विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गया शहर में नाली, सड़क, ट्रैफिक व्यवस्था के अलावा कई समस्याओं को लेकर वह चुनावी मैदान में हैं। के बाद समस्या का निदान करने की बात उन्होंने कही। इस संबंध में केवल बीघा निवासी श्रवण यादव ने उनके समर्थन में वोट देने के लिए लोगों से अपील भी की। मौके पर धामीटोला निवासी शिवा पांडे ने भी कहा कि यह शहर के लोग इस बार मेयर पद के लिए बदलाव के मूड में हैं, जिसको लेकर युवा प्रत्याशी राकेश कुमार के समर्थन में वह वोट मांग रहे हैं। मैं गया नगर में मेयर प्रत्याशी उम्मीदवार हूँ। मैं मेयर का चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या मुद्दा लेकर इस बार चुनावी मैदान में? मुद्दा 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। शहर गंदा ही है, रोड नाली सारा जाम रहता है, टूटा हुआ रहता है, यही मुद्दा है। या ऑटो वाला जाम रहता है, ये वो बहुत मुद्दा है, बहुत प्रॉब्लम है। 53 वार्ड में घूम रहे हैं, सारा जगह शिकायत मिल रहा। किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया मिल रहा, सारा सहयोग देने के लिए बोले हैं, जिताएंगे, नया कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ नया हो। क्या वादा कर रहे हैं जनता से? बस यही करें, मौका दे, युवा को मौका दे, हम लोग कुछ करेंगे। क्या तो है कि नाली जाम रहता है और बरसात में निकाल के छोड़ देता है और फिर वही नाली में चल जाता है। उससे पहले साफ ही नहीं होता, बरसाती में निकलता और बरसाती फिर पानी चला जाता नाली में, तो और भर जाम हो जाता। मतलब गया सर का ये प्रॉब्लम है, गंदगी है, क्लियर साफ नहीं हो पाता। आपके एजेंडे में विकास करना है और भी है, नगर निगम से टेंडर मिलता है ऑटो का, हर मोड़ पे ठेकेदारी चलते, रोड भी जाम होता है, हर मोड़ पे गुंडागर्दी होता है। अरे ठेकेदारी 2-3 जगह रेवेन्यू लेके किया जाए, हर मोड़ पे नहीं किया जाए, ये सब मुद्दा है। अगर जनता आपको मौका देती है तो हम ये रखेंगे कि टेंडर हो ऑटो का, 1-2 जगह हो, 3 जगह हो, और भी बहुत सारा है, नाली गली उली का समस्या दूर करेंगे। आप युवा के लिए क्या सोचें? युवा के लिए आगे हम लोग को बढ़ाएंगे, पूरा वार्ड 53, तो हम भी युवा को बढ़ाएंगे, सबको लेकर चलेंगे, पूरा 53 वार्ड को, पब्लिक को लेकर चलेंगे। आज कौन कौन से क्षेत्र में घूमना है? आज हम गए हैं खरखूरा तरफ गए हैं, पंचायतिया अखाड़ा, वार्ड नंबर 21, फिर वार्ड नंबर 17 में गए हैं। क्या अपील करेंगे? राकेश कुमार हैं, इनको वार्ड मेयर पद पर ही खड़े हुए हैं। हम तो गए जनता, शहरी क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे कि इनको एक बार मौका दिया जाए।
आखिर क्यों कि विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा इनके पास है, हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। गया शहर में हमेशा सुनते होंगे कि गंदगी गंदगी गंदगी, सबसे मुख्य कारण है गया शहर का गंदगी, समझे। इसलिए गंदगी दूर करने के लिए इस बार चेंज होना ही चाहिए। सपोर्ट मिला है जी, तो जनता का पूरा सपोर्ट है हम लोग सबसे। आप भी युवा हैं और इस तरह से 5 साल में क्या बदलाव चाहते हैं आप? देखिए, इनके साथ जहाँ भी हम जा रहे हैं सब जगह परिवर्तन 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 का ही नारा लग रहा है। सब लोग यही चाह रहे हैं कि गया शहर का बदलाव। जैसे में देख लीजिए, गया शहर में स्ट्रीट लाइट लगा है केपी रोड में, उद्घाटन भी हो गया, लेकिन आप लोग देखे होंगे कितना दिन वो जला है। जाम का समस्या देख लीजिए, चाहे नाली का समस्या देख लीजिए। ये लोग सिर्फ व सिर्फ निगम में लूटने का काम किए हैं, विकास का कोई काम नहीं किए। ये तो आप देख लीजिए, नाली का क्या स्थिति है, रोड का क्या स्थिति है। जो उद्घाटन हुआ उसके बाद भी वो लाइट नहीं जल रहा है, ये स्थिति है। तो इस तरीक़े से निगम के ये लोग लूट रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं एक बार हमारे भाई जो राकेश कुमार हैं उनको मौका दें और जनता के जो विश्वास है उन पे खरा उतरने का काम। रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड के तत्वाधान में गया के स्टेशन के समीप एक निजी होटल में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर IRCTC के क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार के पर्यटन की मांग और उनके द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए स्वदेश दर्शन यात्रा की योजना बनाई गई है। स्वदेश दर्शन पर्यटक ट्रेन आगामी 21 जनवरी 2023 को जयनगर से खुलेगी, जो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पटना एवं गया जंक्शन पर तीर्थ यात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी और तीर्थ स्थलों के लिए रवाना होगी। उन्होंने बताया कि स्वदेश दर्शन यात्रा के उपरांत तीर्थ यात्रियों को तिरुपति, बालाजी, कन्याकुमारी, रामेश्वरम एवं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन कराते हुए पुनः वापस जयनगर 31 जनवरी को ट्रेन लौटेगी। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि श्रेणी के हिसाब से होटल में रात्रि विश्राम एवं शाकाहारी भोजन के अलावा सुरक्षा एवं सफाई के दृष्टिकोण से IRCTC सेवा उपलब्ध कराएगी। का ये दूसरा स्वदेश दर्शन यात्रा है। पहली स्वदेश दर्शन यात्रा जो दरभंगा से चली थी और हमने उसमें उसकी जो सफलता थी, अपार सफलता हम लोगों ने उस यात्रा पे किया। वो यात्रा जो है वो ज्योतिर्लिंग और शिरडी के लिए गई थी और उसका बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला। इतनी अपार सफलता में लोगों ने इतना पसंद किया, उसको देख के हम लोगों ने फिर दूसरी ये स्वदेश दर्शन यात्रा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस यात्रा का जो ये यात्रा आपको 21 जनवरी 2023 मतलब आने वाली जनवरी में नए साल में 21 तारीख को ये यात्रा चलेगी आपको जयनगर से। ये जयनगर से ये यात्रा चलेगी और जो बोर्डिंग स्टेशन है वो जयनगर है, मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, पटना है, गया। तो गया को इस बार हमने खास बोर्डिंग स्टेशन में इंक्लूड किया है कि गया को लोगों के लिए खास सुविधा दी है कि यहाँ से गया के लोग इस ट्रेन को से बोर्ड कर सकते हैं। और ये जो जाएगी मेन जगह जो साउथ इंडिया में, वो तिरुपति जाएगी, कन्याकुमारी जाएगी, उसके बाद रामेश्वरम जाएगी, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। अच्छा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है इसका बड़ा प्राइम लोकेशन के है और इसको काफी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट भी किया था कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्लान आप कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्योतिर्लिंग यहाँ पे आम एटनरी में इसको शामिल नहीं किया जाता, जब इसका बहुत महत्व है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का बहुत ही महत्व है, तो इस बार हमने इसको ऐड किया। तो ये हमारा फोकस पॉइंट है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। अब ये जो 10 रात और 11 दिन का पैकेज है उसका प्रति व्यक्ति शुल्क जो है इसको 2 सेगमेंट में बांटा गया है। एक तो आपको स्लीपर क्लास के से यात्रा कर सकते हैं और दूसरा थर्ड AC से आप यात्रा कर सकते हैं। 2 सेगमेंट में इसको बांटा गया है। तो जो लोग स्लीपर क्लास के में यात्रा करेंगे उनका जो किराया है प्रति व्यक्ति वो 17,999 रुपया है और जो लोग थर्ड AC में यात्रा करेंगे उनका जो किराया है वो 28,515 रुपये प्रति व्यक्ति है। अच्छा, इस किराया के अंदर जो है आपको ट्रेन का कंफर्म टिकट, खाना पीना, रहना, घूमना, सारा जो कॉस्ट है वो निहित है। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, आपको अलग से कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो लोग थर्ड AC में यात्रा करेंगे तो उनको जो होटल्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो होटल्स के रूम्स होंगे वो भी AC होंगे
और जो लोग स्लीपर में यात्रा करेंगे उनको जो होटल प्रोवाइड किया जाएगा वो जो है नॉन एसी होटल प्रोवाइड किया जाएगा। तो होटल दोनों में बाकी सारी सुविधाएं एक जैसी रहेगी। अच्छा, इसमें और क्या क्या सुविधाएं हैं कि जो ट्रेन में हर ट्रेन के हर कोच में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए एक एक हाउसकीपिंग अटेंडेंट जो है हर ट्रेन के हर एक इस ट्रेन इसके अलावा जो है सुरक्षा के मुहैया कराने के लिए हर कोच में एक एक सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध रहेंगे जो आपके सामान के और सब बाकी चीजों की रक्षा के लिए वहां पे उपलब्ध रहेंगे। ट्रेन में डॉक्टर की सुविधा भी है, तो अगर किसी कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए भी एक डॉक्टर ऑन बोर्ड हमेशा रहेंगे। तो ये सब तो इनके खास खास फीचर हैं जो उपलब्ध रहेंगे। और ट्रेन की बुकिंग जारी है और इसको बुकिंग कराने का 2 तरीके हैं। एक तो आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, तो जो लोग ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं उनको हमारा वेबसाइट है www.irctctourism.com। इस पे आप जाइए और यहाँ पे जाने के बाद एक स्वदेश दर्शन का जो सेगमेंट है उसमें क्लिक कीजिए और इस पैकेज का जो कोड है EZSD06 इस पे क्लिक करके आप आराम से कर सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, जिन लोगों को ऑनलाइन में कठिनाई होती है तो उनके लिए गया के लोगों के लिए हम हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं और वो हमारा खुद का एक TFC काउंटर है गया स्टेशन पे। आप वहां आके आराम से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं और एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। वो नंबर है 9771440025। इस नंबर पे आप कॉल करके आप इस यात्रा के संबंधित जो भी जानकारी चाहते हैं वो ले सकते हैं और बुकिंग करा सकते हैं। कितने सीटें हैं? अभी देखिए इस ट्रेन में पूरे 750 सीट्स हैं और 750 सीट्स में जो है 650 स्लीपर क्लासों के लिए है और 100 सीट जो है थर्ड एसी के लिए है और उसमें ऑलमोस्ट 300 सीटें अभी तक बुक हो चुकी हैं। नहीं, बुकिंग तो चलती रहेगी, जब ट्रेन फुल हो जाएगी तो बंद हो जाएगी। ठीक है। हाँ, राजेश कुमार, ज्वाइंट जनरल मैनेजर, IRCTC रीजनल ऑफिस पटना। निगम चुनाव को लेकर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी में सरगर्मी तेज कर दी है। इसी कड़ी में गैर नगर निगम के वार्ड संख्या 22 से पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे रानी नूतनपुरी चांदनी उर्फ जूली ने भी वार्ड नंबर 22 में जनसंपर्क शुरू कर दिया। पार्षद प्रत्याशी रानी नूतनपुरी चांदनी उर्फ जूली अपने समर्थकों के साथ वार्ड नंबर 22 के विभिन्न गली मोहल्ले में जनसंपर्क चला रही हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से कर रही हैं। रानी रतनपुरी चांदनी ने बताया कि अपने वार्ड के जनता से अपने चुनाव चिन्ह काठ की गाड़ी छाप क्रम संख्या 6 पर बटन दबाने की अपील की जा रही है। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी रानी रतनपुरी चांदनी और जू एवं युवा समाज सेवी शत्रुघ्न भारती ने कहा कि वार्ड नंबर 22 की जनता का सहयोग मिलता है तो इस बार चुनाव जीतकर आगामी 5 साल तक जनता का सेवक बनकर सेवा करने का काम करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि विगत कई वर्षों से जनता के बीच रहकर जनहित में काम किया है। जनसंपर्क के दौरान भारी संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल थे। गया के डेल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत खरखुरा मोहल्ले के किसान शिवपूजन प्रसाद के खेत में लगे ब्रोकली के पौधे को असामाजिक तत्वों ने बर्बाद कर दिया। जब वह अहले सुबह खेत पर गए तो देखा कि खेत में लगे ब्रोकली के पौधे तोड़ दिए गए हैं, जिससे किसान को हजारों रुपए का नुकसान हुआ। किसान शिवपूजन प्रसाद ने बताया कि अगर वह ब्रोकली तैयार हो जाती और कोई उसे काट कर ले जाता तो इतना दुख नहीं होता। उनका कहना था कि यह ठेके पर जमीन लेकर ब्रोकली की खेती की थी, अब खेत के मालिक पैसे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना दूसरे किसानों के साथ भी पहले घटित हो चुकी है।
बंदे कुछ कर ली 5-20 रुपये पीस बिका है पोखरा कुछ कर लिए कुछ न कर लिए पकड़ैले जरो कुछ नहीं कर लिए कहाँ कर सकते चोर आदमी कुछ नहीं वो सब के ये सब ना हो भाई हर दिन अच्छी होते रहे। हम खरगोरा के रहने वाले हैं। मेरा नाम है सुखबीर प्रसाद। यहाँ पर खेती की हुए हैं गोविंदपुर के बगल में, रोड के बगल में। हम रात में चले गए, रात में आके सब चूड़ा चाची से सब मार दी से नुकसान कर दी हमको 1 कट्ठा भर। हाँ, हम बरोबरी को भी लगेले थे, इसमें सब छोटा सा आ गया सब पौधा, लेकिन सब काट के गिरा दी, हमको नुकसान हो गया करीब 10 से 15 हज़ार तक। गया शहर में बढ़ती जान की समस्या और बुटकों के द्वारा सड़कों को जगह जगह पर गड्ढा करने के बाद उड़ रहे धूलकण से आम शहरवासी काफी परेशान हैं। गौरतलब हो कि गया शहर में जाम की समस्या आम हो गई है। समय पर स्कूल से छुट्टी होने के बाद बच्चे जाम में फंसने के कारण घंटों लेट घर पहुंचते हैं, जिससे परिवार वाले भी काफी भयभीत नजर आते। जबकि गया शहर में नल जल योजना के तहत गया शहर के कई जगहों पर पाइपलाइन बिछाने के नाम पर गड्ढे खोद दिए गए हैं। गड्ढा खोदने से उड़ रहे धूल से आम शहरवासी काफी परेशान हैं। आसपास रहे दुकानों में धूल जमा हो जाती है और लोग बीमार हो जा रहे हैं। इसको लेकर किसी भी अधिकारियों के द्वारा कोई पहल अब तक नहीं की गई, जिसको लेकर जिलाधिकारी से मांग की गई है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले पर संज्ञान लिया जाए। ये हम लोग अभी खड़ा है नई गोदाम आनंदी माय मोड़ चौराहा, जहाँ से शहर को कम से कम मैं समझता हूँ कि 50 से 60 हज़ार आबादी को ये कवर करता है ये चौराहा। और प्रतिदिन यहाँ जो जाम लगता है ट्रैफिक का, लोग परेशान हो जाते हैं, स्कूली बच्चे परेशान रहते हैं। अपने घर के करीब पहुँचने के बाद भी आधा घंटा लग जाता है उनको घर पहुँचने में, जिसको बारे में हम लोग कहते हैं कि बच्चे हमारे घर के भविष्य है, देश के भविष्य है। महिलाओं को ये परेशानी है कि ये बुटको कंपनी के द्वारा जो कोड़ दिया गया है और ये जो धूलकण जो है, डस्ट जो है, प्रतिदिन जो लोग यहाँ व्यापारी हैं, प्रतिदिन जो है शहर में लोग आधा किलो डस्ट खा रहे हैं। आप सोचिए कि इस डस्ट जो हमारे अंदर जा रहा है तो मेरे फेफड़े की क्या स्थिति रहती है, स्वास्थ्य के साथ जो है सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग आज हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कि हम लोग इस चौराहे पर कम से कम ट्रैफिक दिया जाए, किरानी घाट में दिया जाए, बाटा मोड़ 1 नंबर गुमटी पर दिया जाए और पचमुखी महादेव मंदिर जो टिकारी रोड में है वहाँ पर भी दिया जाए ट्रैफिक पुलिस, जिसके कारण हमारे ज़िंदगी का सबसे कीमती चीज़ है समय, जो बर्बाद हो रहा है। हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि आप महोदय खुद इस चौराहे से गुजर के कभी दिन में आप देख लीजिए कैसे हम लोग घर 100 मीटर पर है और आधा घंटा में भी नहीं पहुंच पाते। ये मांग है, और नहीं तो इसके लिए आंदोलन भी। यहाँ पे आनंदी में चौराहा पे बैठे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं रवि जी की अध्यक्षता में। रवि जी ने हम लोग को बोला था कि भाई इस तरह का काम करना चाहिए, तो हम लोग मिलजुल के हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, ताकि अब हम बता रहे हैं आनंदी में चौराहा पे लोग पहुंच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने में 1-1 घंटा 2-2 घंटा लग जाता है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी, यहाँ तक कि मैंने तो देखा है कि प्रशासन को गाड़ी को भी मशक्कत करना पड़ता है, उनके साथ फोर्स रहता है, वो भी इनको भी निकलने में 1 घंटे लग जाते हैं। तो हम लोग इससे निजात पाने के लिए हस्ताक्षर अभियान, देखिए हस्ताक्षर अभियान अभी तक हम लोग 500 करवा चुके हैं। और ये मेरा हम लोग का मकसद है कि यहाँ पे कम से कम ट्रैफिक पुलिस का व्यवस्था किया जाए, ताकि लोगों को आराम से घर तक पहुँच सके। मैं संतोष कुमार छोटे, सोशल वर्कर। सभी को नमस्ते। आज हम लोग आनंदी माई चौराहा पे उपस्थित हुए हैं हस्ताक्षर अभियान को लेकर के, जिस प्रकार आज हमारा गया शहर पूरा जाम से ग्रसित हो चुका है, उसमें खासकर आनंदी माई चौराहा जो लगभग लाखों गाड़ियां यहां से गुजरता है, चाहे ट्रक हो, बस हो, एम्बुलेंस हो, टोटो हो, ऑटो हो, पैदल जाने वाले हो, और सभी यहां पर आकर के जाम में फंसता है। इतना तक कि हमारा भी घर यहां से 200 मीटर की दूरी पर होगा, लेकिन यहां से अगर हमको चौक जाना होगा तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा जाम में फंसने के बाद। इसलिए यह हस्ताक्षर अभियान जो चला रहे हैं, ये हमारे ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था और जिला पदाधिकारी भी जो हमेशा उनको आँख और कान बंद है, इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है कि इस समस्या से कैसे निजात दिलाया जाए। चाहे रामशिला मोड़ हो, चाहे टावर चौक हो, हर जगह जाम लगा हुआ है, चाहे 1 नंबर गुमटी हो, हर जगह जाम लगा हुआ है। लोग एकदम जाम से ग्रसित हो गए हैं। इस जाम से निजात दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ जो यह जल नल योजना के तहत जो रोड खोला जा रहा है, इसमें इतना धूल उड़ रहा है
और इतना परेशानी हो रहा है लोगों को, वो भी लोग प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हर जगह यहाँ पे एक ट्रैफिक व्यवस्था किया जाए। जैसे ये हमारा नंदी माई चौराहा यहाँ पे भी किया जाए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ से कोई मंत्री आते हैं, कोई बड़ा पदाधिकारी आते हैं, उस समय ट्रैफिक व्यवस्था कहाँ से आ जाते हैं, उनके लिए कोई जाम नहीं होता है, उनका गाड़ी आता है चला जाता है। लेकिन हम गरीबों के लिए वो उनको दिखाई नहीं देता है क्या कि हम लोग जो जाम में फंसते हैं उनके लिए ट्रैफिक व्यवस्था किया जाए। हमारे टैक्स के पैसे से प्रशासन चलती है, मंत्री के सैलरी से नहीं चलती है। इसलिए हम जिला प्रशासन और सरकार दोनों से आग्रह करते हैं कि हमारा नंदी माई चौराहा पे और जहाँ भी जाम लग रहा है वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था किया जाए। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप बने रहिए, हम मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। दादी जी का डंडा गोल, पापा जी का पैसा गोल, दादी जी का डंडा गोल, पापा जी। श्री शिक्षा निकेतन किड्स प्ले स्कूल दुब्भल गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9508481473 या 9523568388 या 7644075670। Note: fully AC campus, only Dubbal branch. Second branch, Sri Shiksha Niketan Kids Play School, Niketan School, Nelly Road, Khatka Chak, Gaya. Contact number 95235683888 या 7644075670 या 6207413651। नामांकन हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। हरी एडमिशन इज गोइंग ऑन, सीट्स आर लिमिटेड। चालू सत्र हेतु नामांकन जारी है।